वेलकम टू ग्रीन वैली डिजिटल क्लासेस। आज हम मोल डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथ्स में, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। मोल इन केस ऑफ मैथ्स कैसे डिफाइन करेंगे एटम्स के लिए, कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए। पहले हम एटम्स के लिए देखेंगे। फॉर एटम्स आपने क्या याद रखना है, किसी भी एटम का ग्राम, एटम्स का होता है एटॉमिक मास। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे ग्राम्स में तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो आपने क्या याद रखना है, किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बराबर आपने किसके रखना है, 1 मोल ऑफ एटम के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। तो 1 मोल ऑफ एटम ऐसे किसके बराबर, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ठीक, तो एग्जांपल थ्रू इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये सिनेरियो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। एग्जांपल 1-2 देखेंगे। अगर हमने फाइंड करना है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर, आपने क्या करना है, आपने पहले उसका एटॉमिक मास देखना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास है 12, फिर जब आप कन्वर्ट करोगे ग्राम्स में तो 12 ग्राम्स। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम। अब आप इसको कंपेयर करो, जो हमने यहाँ ये बोर्ड पे ये रखा है ना फॉर्मूला, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम के बराबर, या वाइस वर्सा 1 मोल ऑफ एटम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा ना बराबर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम के। या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम में कितने मोल्स, 1 मोल्स। और एक एग्जांपल, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने ग्राम्स होंगे सोडियम के, तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम। ठीक, या आपको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बोलो जी 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने मोल्स, आप उसको बोलना उसमें 1 मोल होगा, क्योंकि हमने सुना है 1 मोल ऑफ एटम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो ये था मोल इन केस ऑफ मास एटम्स के लिए। अब हम मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में, एटम्स के लिए भी मॉलिक्यूल्स के लिए भी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास, एटम्स के लिए भी मॉलिक्यूल्स के लिए भी। तो फॉर मॉलिक्यूल्स देखो, अपने क्या सिनेरियो याद रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल के बराबर। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये हैं जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल के बराबर होगा। अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा, बोलो जी 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स होंगे वाटर के, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जो उसमें एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को आपने ऐड करना है, हुआ वो मॉलिक्यूलर मास। फिर आपने मॉलिक्यूलर मास को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना वो है 18 ग्राम्स। तो आप उसको बोलना 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ तक समझ आया।
अगर आपसे वो पूछेगा 80 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मोल्स, आप बोलना 1 मोल, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होता है। तो ये था फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए। और एक एग्जांपल, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल किसके बराबर, आप उसको बोलना 28 ग्राम्स ऑफ N2 के बराबर, ठीक। या 28 ग्राम्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे N2 के, 1 मोल। या वाइस वर्सा, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2, 28, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ आपको 2 मिल रहे हैं मॉलिक्यूल में, तो आप बोल सकते हो ना 28, फिर उसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो 28 ग्राम्स। तो ये था मोल इन केस ऑफ मास फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने क्या याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर आपने लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर लेना है 1 बार, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 22.4 लीटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आपने क्या याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक। तो एक एग्जांपल देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ O2 पता है ये गैस है, 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 22.4 लीटर, ये है इसका मतलब। तो 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स 22.4 लीटर, या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 22.4 लीटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ, ठीक, ऑक्सीजन, तो 22.4 लीटर ऑफ O2। और एक एग्जांपल देखेंगे, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल या N2 गैस जिसको हम बोल सकते हैं, ये है ना बराबर 22.4 लीटर ऑफ N2। इसका मतलब क्या, ये भी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा 22.4 लीटर ऑफ N2 में कितने मोल्स होंगे, आप उसको बोलना 1 मोल। या 1 मोल ऑफ N2 में कितने लीटर्स होंगे, आप उसको बोलना 22.4 लीटर। तो आपने मगर ये याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछेगा 11.2 लीटर ऑफ O2 contains how many moles? 11.2 लीटर ऑफ O2 contains how many moles? आपने उसको बोलना है 22.4 लीटर ऑफ O2 contains 1 मोल। तो हम विथ ईज आप बोल सकते हैं 11.2 लीटर ऑफ O2 contains हाफ मोल, दैट इज 0.5 मोल ऑफ O2। ये है जी इसका मतलब, तो आपने ये याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ दिखाऊंगा, उसी फॉर्मूला को आप याद रखोगे और आपने सारे क्वेश्चंस फिर उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करने ही करने हैं।
दिक्कत नहीं हो जाएगी आपको जब आप ये समझोगे ये फॉर्मूला क्या है, फिर आप इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करोगे। देखो फॉर्मूला क्या है, 1 मोल चाहे एटम का क्यों ना हो या मॉलिक्यूल का, वो बराबर आपने रखना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ एटम, आप उसको बोलना वो है बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम वजन। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, आप उसको बोलना 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल वजन। वही आपने रखना है बराबर ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम होगा। अगर मॉलिक्यूल होगा, मैं यहां आपके लिए ये लिख रहा हूं, अगर एटम के लिए बोलेंगे तो आप बोलना इतने एटम्स। अगर मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे आप बोलोगे इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब आपने क्या याद रखना है, 1 मोल चाहे एटम या मॉलिक्यूल, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर। और वो किसके बराबर होगा, अगर एटम के बारे में आप देख रहे होंगे ना तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर मॉलिक्यूल के लिए आप देखोगे तो वो होगा बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, और लास्ट पे ये किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। बस ये है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेंगे। आपने क्या याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इतना आपने याद रखना है और फिर आपके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा ये क्रिस्टल क्लियर होता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 मोल ऑफ वाटर, बोलो किस किस के बराबर। एक तो होता है 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर, मैं बोल रहा हूं आपको, बोलो जी 1 मोल ऑफ वाटर किस किस के बराबर। आपने बोलना है देखो किस किस के बराबर। हमें फॉर्मूला पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मैस। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये अपनी गैस के लिए याद रखना है और किसी के लिए नहीं। 22.4 लीटर एट STP गैस के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो किस किस के बराबर। आपने बोलना है 1 मिनट। एक तो हमने इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे 18 ग्राम्स के बराबर, 18 ग्राम्स ऑफ H2O के बराबर। और आपने बोलना है ये गैस नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते यहाँ 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है, और एक काम आप कर सकते हो, आपने बोलना है 1 मोल ऑफ, अगर आप मॉलिक्यूल के बारे में हमें बोल रहे हो तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर। तो आप नहीं लिख सकते हो 1 मोल ऑफ वाटर, एक तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर के भी बराबर हैं और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के भी बराबर है। देखो जी, ये हैं वो पॉइंट, देखो आराम से, क्योंकि 1 मोल इतने एटम्स इस नंबर के बराबर और वही मैस के बराबर और वही उस वॉल्यूम के बराबर। अगर अब आप बात करोगे 1 मोल ऑफ एटम, आपने बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और वही बोलना आपको बराबर ग्राम एटॉमिक मास। अगर गैस होगा तो 22.4 लीटर एट STP। अगर मॉलिक्यूल के बारे में क्वेश्चन आपको करेंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, आपने बोलना है इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर और उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगर गैस होगा तो 22.4 लीटर के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा। तो ये था मोल के बारे में। तो अब आपने मोल को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ नंबर में, देखो ये है नंबर। आपने मोल किया इन टर्म्स ऑफ मास में, देखो ये है मास।
चाहे एटम के लिए करोगे या मॉलिक्यूल्स के लिए करोगे। अगर एटम के लिए करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल के लिए करोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और आपने मोल को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। देखो है ना वहाँ फॉर्मूला में 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो ये था सारा सिनेरियो, सारे क्वेश्चंस अब इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। एक तो आपने याद होना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम के बारे में, और ये अब सारा फिर कर सकते हो इंशाल्लाह। तो ये मोल के बारे में था। अब हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने याद रखना है इसको। 12th में इस पर एक चैप्टर आपको मिलेगा और उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। आप याद करो ना 9th क्लास या 10th क्लास, आपने सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो सॉल्यूट प्लस दूसरा होता है सॉल्वेंट। मुझे इस टाइम सॉल्यूशन डिफाइन नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करनी है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। उसके लिए ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन एक्चुअली उसमें दो चीज़ें होती हैं, जिसको आपने एक का नाम बोला है सॉल्यूट और दूसरे का नाम हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है यहाँ तक। तो ये था सॉल्यूशन के बारे में। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब आप विथ ईज अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब टिपिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ओब्लिक ऑफ सॉल्वेंट का भी नाम ले सकते हो, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्वेंट के भी ऊपर है और जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी में आप क्या डिफाइन करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने ये याद रखना है। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही था, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट में। इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बदले आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब आप लोगों ने मोल का कॉन्सेप्ट देखा ना, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ओब्लिक सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बदले आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, उसको भी आप बोलोगे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन। न दूसरा, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे सॉल्वेंट में, उसको भी आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। दूसरा या दूसरी डिफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और यह आपने एक दो चीज़ें याद रखनी है। कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं C से, कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय C। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, इसको हम डिनोट करते हैं आज से, आप करोगे इसको डिनोट स्मॉल n से। तो स्मॉल n का मतलब क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आपने याद रखना है, आज से आपने याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं, ठीक। और कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं क्या बोलते हैं इसको, C से। अब हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने हैं, आज हम एक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम देखेंगे, आपके सिलेबस में मगर इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं 10+1 में। टॉपिक का नाम है अब कॉन्सेंट्रेशन।
टर्म्स। इसमें आपने क्या क्या डिस्कस करना है, एक तो मोलैरिटी, इसका मतलब कंसंट्रेशन को अब आप डिफाइन कर सकते हो इन केस ऑफ मोलैरिटी में। अच्छा, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैलिटी। तीसरी कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोल फ्रैक्शन। और आपने डिस्कस करना है एक तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम डिनोट करेंगे पीपीएम से, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये है आपके सिलेबस में इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स। जब आप इंशाल्लाह 10+2 में आओगे ना, वहाँ इस पर एक चैप्टर आपको मिलेगा, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो आपने अच्छे से एक एक करके हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने याद रखना है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 10+2 में। ये आपका इतनी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सिलेबस में हैं। और कंसंट्रेशन कौन कौन सी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम करेंगे डिस्कस एक इनमें से कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। आज हम करेंगे डिस्कस मोलैरिटी, बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मोलैरिटी, इसको आप डिनोट करोगे कैपिटल एम से। एक पॉइंट हो गया इसके बारे में। तो मोलैरिटी को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एम से। अब इसकी डेफिनेशन देखनी है, व्हाट इज मोलैरिटी। इसके लिए हमने एक बीकर लिया, और इस बीकर में हमने क्या डालने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बनाना है आपको। अपनी सॉल्यूशन बनाना है, और उसका वॉल्यूम अपने कितना लेना है, 1 लीटर। फिर इस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अभी आपने क्या बोला था, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आप एक तो आपको मिलेगा सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, और ऊपर से इसमें सोल्यूट भी आपको कुछ मिलेगा। और सोल्यूट कितना हम ले रहे हैं, देखो मैं यहां ले रहा हूं 1 मोल ऑफ, हमने पहले एक बीकर लिया, उस बीकर में हम क्या डाल रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बीकर ले रहे हो, उस बीकर में आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट। उसके बाद आप इसमें डाल रहे हो पानी, वाटर जिसको हम बोलते हैं। जब आपने इसको पानी डाला ना ऊपर से, तो आपने इसको शेक किया। उसके बाद आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बना लेना है, 1 लीटर। तो ये है अब आपके सामने सिनेरियो। इस बीकर में क्या है, आपको 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट, और वो किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, किस टाइप के, जब 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, किस टाइप के सॉल्यूशन को, जिसमें 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन किसका आप लोगों ने बनाया, ऑफ NaOH का। तो आप ये बोल सकते हो 1 मोलर सॉल्यूशन किसका, NaOH का। तो व्हाट इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कुछ नहीं करना है आपने NaOH सोल्यूट का 1 मोल लेना है, और वो आपने किस में ऐड करना है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ विथ ईज प्रिपेयर कर सकते हो। जब 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इफ आई आस्क यू कैन यू प्रिपेयर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, आप बोल रहे हैं हाँ विथ ईज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ 1 मोल के बदले आपको कितने मोल देने, NaOH सोल्यूट के 2 मोल्स। तो फिर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब 2 मोल्स ऑफ NaOH सोल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको आप बोलोगे 2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। और हमने डिफाइन करना है मोलैरिटी। तो अब देखो मोलैरिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। अब मैं 1 मोल, 2 मोल्स, 3 मोल्स
नहीं ले रहा हूं, अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो फिर से आपको एक सोल्यूशन तैयार हो गया। कौन सा सोल्यूशन? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो आपको पता है इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, किस टाइप के? जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है? तो मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये थी डिफिनीशन मोलैरिटी की। सबसे पहले आप इसको डिनोट करोगे कैपिटल M से, उसके बाद आपने 1 मोलर NaOH सोल्यूशन प्रिपेयर किया। कैसे बनाओगे आप? जब आप NaOH सोल्यूट का 1 मोल लोगे और वो प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो 2 मोलर, 3 मोलर। फिर आपने डिफाइन किया मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब हम इसको थोड़ा मैथ्स में देखेंगे। तो आप क्या डिनोट करते हो मोलैरिटी को? कैपिटल M से। और अभी मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम किससे डिनोट करते हैं? N से। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम डिनोट करेंगे VL से। तो इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक, तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और आपने अभी क्या डिफाइन किया था? मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो ना, वही आया। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में